सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। सो गाइज, एज यू एबल टू नो कि डेली बेसिस हम क्या करते हैं, आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो एग्जैक्ट आपके पेपर 1 पे होते हैं। ठीक है, जो एज यू नो कि वी हैव द टोटल 10 यूनिट्स इन द पेपर 1। सो डेली हमारा टारगेट है कि आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके आपको बताएं ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, एज यू एबल टू नो कि डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करने का मतलब है कि आपका एग्जाम जून में होने वाला है, 16 जून को ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो अगर आप डेली अगर ये 10 क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ द एग्जाम आपके पास मोर देन 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। सो अगर सारे क्वेश्चन को अगर अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओगे तो डेफिनेटली वी आर एबल टू स्कोर मोर देन 17 मार्क्स इन योर पेपर 1। सो प्लीज़ आपको भूलना नहीं है, डेली 8-5 PM आपको ये सेशन मिल जाते हैं। कहाँ पे? तो हमारे आईएफएस का यूसीनेट पेपर 1 का चैनल वहाँ पे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। सो सी हियर यू आर एबल टू गेट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइसेस। अब एक यूजर है और एक कंप्यूटर है, तो एज ए यूजर आपको अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस मेनली आपके पास होना चाहिए। First is input devices, second is output, software devices as well, the both A and B. So what going to be here? So देखो, यूजर्स कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द डिवाइसेस। सो ऑब्वियसली है, अगर ये एक मान जाओ ये कि हमारे पास यूजर है, इफ यू एबल टू नो ये यूजर है और हमारे पास एक कंप्यूटर है, इफ यू एबल टू नो। सो अगर यूजर इस कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी सेंड सम रिक्वेस्ट, दे आर गोइंग टू बी सेंड सम इनपुट। मतलब कोई डेटा को ये शेयर करेगा, डेटा को यहाँ पे इंटर करेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ दैट वी आर एबल टू गेट द अगेन उसका जो आउटकम एज वेल द रिस्पॉन्स, जो रिजल्ट होगा वो। सो मोस्टली इफ एबल टू नो, हम जो इनपुट मतलब डेटा को सेंड करते हैं, इट मींस इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। आफ्टर प्रोसेसिंग वी आर एबल टू गेट द आउटपुट, मतलब कि इनपुट एज वेल आउटपुट दोनों को जरूरत है। तो ऑब्वियसली इफ एबल टू नो, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? सो ऑब्वियसली इफ एबल टू नो कौन सा आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। सो एज ए यूजर्स, अगर यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो उसको दोनों डिवाइस का यूज करना होगा। इनपुट, बाय यूजिंग द इनपुट दे आर गोइंग टू बी शेयर द, दे आर गोइंग टू बी इंटर द जो भी डेटा उनको देना प्रोसेस के लिए, एज वेल आफ्टर प्रोसेसिंग वी आर एबल टू गेट द आउटपुट। सो दैट्स व्हाई इनपुट एज वेल आउटपुट बोथ आर रिक्वायर्ड। क्लियर है? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, if you able to see dot 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 is a raw material used as a input। अब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि एज अ यूजर्स जैसे कोई डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर को, आफ्टर गेटिंग वो क्या होगा कि दे आर गोइंग टू बी परफॉर्म, दे आर गोइंग टू बी स्टार्ट द ऑपरेशन ऑन दैट, देन फाइनली वी आर एबल टू गेट द आउटपुट एज वेल आउटकम। सो सेम थिंग इफ यू एबल टू सी डॉट 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 इज व्हाट एज अ इनपुट। अगर बात करें एज अ इनपुट यूज करते हैं तो ऑब्वियसली इफ यू एबल टू सी, वो क्या हो सकता है? यहाँ पे डेटा हो सकता है। डेटा इज द रॉ मटेरियल वी आर एबल टू सी एज वेल, एंड व्हाट दे आर गोइंग टू बी इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस। वहां पे जो हम डेटा को देते हैं, आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू बी सी, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो प्रोसेस होता है। आफ्टर प्रोसेस वी आर एबल टू सी, वो आउटपुट में प्रोसेस होने के बाद आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेस, मतलब वी आर एबल टू गेट दोज आउटकम। सो ऑब्वियसली ये लास्ट क्वेश्चन को अगर अच्छे समझ गए तो ऑब्वियसली यू आर एबल टू सी, यहाँ पे डेटा होगा, यहाँ पे क्या होगा? इंस्ट्रक्शन होगा। सो डेफिनेटली एबल टू सी data is the raw material in the sense data। so obviously if your data is the raw material as well use as a input, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? इनपुट के लिए करते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस, जो इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं? हम प्रोसेस करते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हो। एज वेल आफ्टर दैट वी आर एबल टू सी द आउटपुट एज वेल द रिजल्ट। सो ऑब्वियसली इफ यू एबल टू नो, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो वी आर एबल टू सी डेटा इज गोइंग टू बी प्रोसेस एज अ इनपुट, आफ्टर दैट हमें क्या मिलता है? एक आउटकम मिलता है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन को आप प्रोसेस के लिए दोगे वो। क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? सो इफ यू एबल टू नो फॉर ऑल दिस पेरेंट्स, यू नो कि यू हैव एग्जाम, आपका एग्जाम जस्ट आफ्टर सम, मतलब वो बोला जाए तो 1 मंथ अराउंड आपका एग्जाम है। सो अभी भी अगर आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, सो यू आर एबल टू सी आईएफएस के पोर्टल पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट एज वेल द क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो फ्रीली है, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होते। फॉर दैट आपको जस्ट हमारा आईएफएस के पोर्टल को विजिट करने होते हैं, ifsonline.com। एज वेल यहाँ पे कंटेक्ट डिटेल भी दिया, अगर कोई इशू हो रहा था आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ईयर आफ्टर इनरोल यू आर एबल टू गेट द बेस्ट फैकल्टी डेमो ऑल अबाउट द एग्जाम सिलेबस, लास्ट 2 ईयर पेपर, कट अप एनालिसिस, ऑल दो थिंग आर गोइंग टू बी गेट फ्रीली। फॉर दैट प्लीज डू इनरोल एज वेल गेट द बेनिफिट। क्लियर?
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, देखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलवेज 100% ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस सेक्शन से तो एग्जाम में आते ही है, जो यूनिट कन्वर्सेशन आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इज कंसिडर एज अ लार्जेस्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ पीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एज वेल योटाबाइट। तो यहाँ पे दिया हुआ सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? सो सबसे लॉन्गेस्ट इसमें क्या होगा? सो ऑब्वियसली इसका एक कन्वर्सेशन लिस्ट है, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कन्वर्सेशन लिस्ट होता है कि अगर उस डेटा को याद कर लो तो डेफिनेटली 2 नंबर सिक्योर है आपका, 2 से 4 नंबर, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर आपका सिक्योर है। सो दैट्स यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ा यहाँ पे ओटाबाइट होता है। सो इफ यू एबल टू सी ऑप्शन नंबर 4 is going to be the right answer. Let's see how we are going to be know for this detail. So if you able to know, यहाँ पे क्या है कि लेट्स सी द यूनिट कन्वर्सेशन टेबल। अगर इस टेबल को आप अच्छे से याद कर ले तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चन। अब 4 बिट बराबर एक निबल होता है। सबसे अगर बोला जाए कि स्मॉलेस्ट जैसे बोलते हैं निगोशिएबल, सबसे अगर बोला जाए यूनिट तो होता है हमारा निबल होता है। 4 बिट बराबर 1 निबल्स एज वेल 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स होता है। इट मीन्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे? सो 2 निबल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट 1 KB, पहले क्या होता है यहाँ पे निबल बाइट्स, निबल बीट बाइट्स, फिर होगा KB, MB, GB, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एज वेल द ओटाबाइट। तो क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में? सबसे लार्जेस्ट क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट क्या होगा? हमारा ओटाबाइट होगा। सो दैट्स इफ यू एबल टू सी, हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा यहाँ पे? राइट होगा। सो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, डेफिनेटली इस बेस पे आपको क्वेश्चन 100% आते हैं और इजीएस्ट वे में आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? चलो आगे क्वेश्चन क्यों देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम पे है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन ऑलवेज आपके एग्जाम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया, हरियाणा एज वेल द वर्ल्ड। मतलब एक इंडिया दिया हुआ है, वर्ल्ड एक आपको क्या दिया हुआ? हरियाणा दिया एज वेल द आपको वर्ल्ड दिया हो, तो इसको अगर आप वेन डायग्राम में इवेल्युएट करोगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो डेफिनेटली इफ यू एबल टू नो, जस्ट थिंकिंग के लिए जस्ट आप अच्छे से सोचोगे तो डेफिनेटली एबल टू सी, जो इंडिया एक तरह का हमारा कंट्री है, हरियाणा एक तरह से सिटी एज वेल द स्टेट है, एज वेल द वर्ल्ड है तो वर्ल्ड वाइड भी हो गया। तो जहाँ भी एक वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कंट्री होते हैं तो सेम उसी में एक हमारा इंडिया भी कंट्री हो गया, और इंडिया एक हमारा कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेट एज वेल द सिटी है। सो क्या आप इवेल्युएट कर सकते हो कि एक वर्ड के अंदर हमारे बहुत सारे कंट्री, मतलब वर्ड के अंदर कंट्री आ जाएगा और कंट्री के अंदर हमारा एक सिटी एज वेल द स्टेट आ सकता है। सो इफ यू एबल टू नो, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया वर्ल्ड, ये हमारा हो गया, इफ यू एबल टू नो, ये हमारा हो गया एक तरह के बात किया जाए तो कंट्री हो गया। कंट्री मतलब जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बहुत सारे हो गए हैं तो वर्ल्ड के अंदर ही आते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब। एज वेल इसकी बात करते हैं एक तरह का सिटी हो गया एज वेल द स्टेट हो गया, जिस तरह जैसे कि आपको यहाँ पे हरियाणा दिया हुआ है। सो डेफिनेटली वर्ल्ड हो गया, कंट्री मतलब मान जाओ यहाँ पे इंडिया हो गया, और यहाँ पे सिटी स्टेट में मान जाओ कि यहाँ पे हरियाणा हो गया। सो डेफिनेटली इफ यू एबल टू नो कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू एबल टू नो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्लियर टू ऑल? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सो हियर एबल टू सी, जितने सारे एपी एज वेल एचपी सेट एस्पायरेंट्स उनका एग्जाम 20 अप्रैल को होने जा रहा है, तो बेटर दैन यू हैव द 2 to 3 डेज। उससे पहले आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कर ले, इट विल गोइंग टू बी इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस एज वेल द प्रिपरेशन। फॉर दैट IFS लेके आया जस्ट नहीं RS 99 रुपये में, जो कि एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज होने वाला फॉर द पेपर 1 मैनेजमेंट, कॉमर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एज वेल द इकोनॉमिक्स पे। ओके ठीक है। ऑल्सो ये टेस्ट सीरीज आपके CPP और SP के लिए नहीं, बाकी वेरियस जितने सारे सीट एग्जाम होने जा रहे हैं उस पर एज वेल द UC नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर डू इनरोल एज वेल द गेट बेनिफिट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी इफ यू एबल टू नो, तो कौन सा होगा आंसर यहाँ पे? सो ये क्वेश्चन देखोगे सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो कौन सा होता है? सो ऑब्वियसली इफ यू एबल टू नो, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? सो मेश टोपोलॉजी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज व्हाई मेश टोपोलॉजी इज मोर रिलायबिलिटी एज वेल द हाईएस्ट रिलायबिलिटी इफ यू एबल टू सी बैंडविड्थ। सो सपोज इफ यू एबल टू सी, यहाँ पे मेश टोपोलॉजी में क्या होता है ना कि इफ यू एबल टू सी दिस एग्जांपल देन यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट, यहाँ पे एवरीवन इंटरेक्ट विद द ईच वन गाइज। इफ यू एबल टू नो, अगर आपको एक से यहाँ पे कम्युनिकेट करना है, सो एबल टू सी ऑल आर एबल टू शेयर द रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वन पर्सन। मतलब अगर आपको मान जाओ ये 1 2 3 एज वेल द 4, ये 4 डिवाइसेस है, अगर आपको 1 से 4 तक जाने हैं तो यू हैव द वेरियस पॉसिबिलिटी एज वेल द वेरियस पाथ। तो आप 1 से 4 की ओर जाने के लिए आप किसी भी वे से जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जाते हो, यहाँ से, मतलब यू हैव द वेरियस, दैट्स व्हाई इट विल
हाईएस्ट रिलेटिविटी इफ यू एबल टू सी। तो ऑलवेज ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, डेफिनेटली 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार टोपोलॉजी जस्ट लाइक दैट, स्टार जो होता है उसके सिंबल के लिए करना होता है। रिंग टोपोलॉजी हो गया, बस टोपोलॉजी हो गया, नॉन ऑफ दी। सो ये टोटल क्या है कि हमारा नेटवर्क जो टोपोलॉजी होती है उसके टाइप है, तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना चाहिए से। ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली स्टार मेस हो गया, आपका बस हो गया, इन सब क्वेश्चन पे सबसे इन्हीं दोनों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो इसको अच्छे से आप कर लें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, मेस टोपोलॉजी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल। चलो आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे देखोगे 6 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन पे है, ठीक है। तो यू आर एबल टू सी वन क्वेश्चन लाइक दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब बैरियर ऑफ द इफेक्टिव, अगर हिंदी में देखोगे निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। मतलब इफ यू एबल टू सी जो हमारा रियल लाइफ जो एक कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, उसमें कौन है जो आपका कि क्या बोल रहा है कि एक तरह का बाधा नहीं है, मतलब वो कम्युनिकेशन को बाधा नहीं पहुंचाता है, ठीक। अगर मान जाओ इफ यू हैव कम्युनिकेट विद समवन, 2 पर्सन एक जगह खड़े हैं, वो बात कर रहे होते, इसमें कौन सा वर्ड है जो उस कम्युनिकेशन एज वेल किसी भी तरह कम्युनिकेशन को एक तरह का इफेक्ट, मतलब गलत निगेटिव सेंस में वो प्रोड्यूस कुछ भी, मतलब निगेटिविटी को प्रोड्यूस न करता हो। सो हियर अबाउट टू सी नॉइस, feedback, cultural you are able to see the differences as well the language barrier. So what going to be here, अब जैसे देखो communication in the sense of that noise। अब मान जाए यहाँ पे किसी से बात कर रहे हो तो यहाँ पे कोई शोरगुल चालू हो गया, कोई यहाँ डीजे बजाने लगा, कोई गाना बजाना, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी मेक डिस्टर्बेंस ना। तो एक तरह का देखा जाए तो दे आस्किंग नॉट अ बैरियर। सो ये तो बैरियर है ना ऑब्वियसली नॉइस। अब मान जाए दो बात कर रहे हो, वहाँ पे जाके आप गाना बजा दो, वहाँ पे आप कुछ भी करने लगो, तो ऑब्वियसली एक तरह का नॉइस हमारा क्या है, एक तरह का बैरियर है। सो दैट्स वाई इट विल नॉट गोइंग टू बी हैपन। ये तो हमारा क्या होगा, निगेटिविटी वाला, नॉट बैरियर मतलब पॉजिटिविटी वाला वैल्यू को पिक करने हैं। फीडबैक क्या है, लेट्स सी द अदर कल्चरल डिफरेंसेस इफ यू एबल टू सी कल्चरल। तो कल्चरल डिफरेंसेस में होता है कि जैसे कि मान जाओ कि अगर एक इंडिया की बात करो तो एक इंडिया में स्टेट वर्क अकॉर्डिंग, सिटी अकॉर्डिंग, डिफरेंट एरिया हैविंग द डिफरेंट कल्चर। सो वहाँ पे भी एक तरह का होता है, नहीं अगर आप कोई और कल्चर फॉलो कर रहे हो, समवन कोई और कल्चर फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनका जो रहन सहन एज वेल ऑल दो थिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियसली एक तरह का भी डिस्टर्बेंस ही है। सो दैट्स वाई ये भी हमारा है। लैंग्वेज बैरियर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मान जाओ समवन नो द तमिल, यू नो द हिंदी, आप दोनों में कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, क्योंकि वो तमिल में बात करेगा, दे आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द तमिल एज वेल एबल टू स्पीक द तमिल, और आपको सिर्फ हिंदी आती है और हिंदी में बोल सकते हो और बात कर सकते हो, तो ऑब्वियसली यू कांट एबल टू इंटरेक्ट विथ हिम ना। सो एक तरह के ये भी देखो लैंग्वेज बैरियर भी एक तरह का हमारा इशू है, जो किसी भी पर्सन से आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई। और फीडबैक की बात करते हैं। सो फीडबैक क्या होगा कि फीडबैक होगा एक तरह का कि एक पॉजिटिविटी, कि आपके बारे में एक तरह का फीडबैक देना, एक पॉजिटिविटी को क्रिएट करना कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो। सो एक तरह का देखा जाए तो पॉजिटिविटी को इंडिकेशन कर रहा था। दे आर आस्किंग द क्वेश्चन विच इज फॉलोइंग नॉट अ बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन, तो ऑब्वियसली फीडबैक इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सो इफ यू एबल टू नो, सो फीडबैक हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं, कभी कभी जीके पे क्वेश्चन बन जाते हैं यूसी नेट में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, एन अर्थक्वेक of a magnitude in the range of the 6.0 to 6.9 on the Richter scale of consider, you're able to see जो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, तो जो रिएक्टर स्केल पर 6.0 जो 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप माना जाता है, मध्यम उसको बोलते हैं, बलवान मेजर एज वेल द बढ़िया, मतलब अगर इंग्लिश में देखोगे तो मॉडरेट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एज वेल, मेजर एज वेल ग्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट यू आर एबल टू गेट। सो इफ यू एबल टू सी, इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉडरेट, मतलब कि 6.0 तक जो आपका भूकंप की तीव्रता होती है उसको बोल सकते हैं मॉडरेट, उससे ज्यादा होता है तो स्ट्रांग होता है। फिर मतलब स्ट्रांग इन द सेंस 7 to 7.9 स्ट्रांग एज वेल मेजर हो गया, उससे ज्यादा एज वेल द ग्रेट हो गया, सबसे ज्यादा जो टर्स न बहुत तरह तूफान मतलब हर तरह। अगर आप इसके बारे में डिटेल चाहिए तो यू आर एबल टू गेट द डिटेल अबाउट दैट। इससे पहले आप देखो यहाँ पे जितने सारे एस्पायरेंट्स जो यूसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक फायदेमंद है कि आईएफएस प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑल दोज कोर्सेज हैविंग द 30% ऑफ फ्लैट ऑफर। फॉर दैट आपको यहाँ पे कूपन अप्लाई करने IFS 30, देन आफ्टर दैट आपका जो भी कोर्स का प्राइस होगा वहाँ पे वो क्या होगा 30% आपका लेस हो जाएगा। सो इफ यू एबल टू नो, आपके लिए इसके लिए IFS online.com पे जाने एज वेल यू आर एबल टू गेट दिस कोर्स। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन हमने दिया था मॉडरेट का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे एक्स का एक्सप्रेशन है कि मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, मेजर एज वेल ग्रेट का मतलब क्या होगा। सो अर्थक्वेक हैव द रेंजेस कॉज द डैमेज एज वेल द पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग एज वेल द स्ट्रक्चर स्पेशली इन द एरिया ऑफ द अर्थक्वेक बिल्डिंग कोर्स एज वेल द पुअर कंस्ट्रक्शन पर। सो इफ एबल टू सी जो मेजर होता है मॉडरेट मतलब एक तरह देखा जाए कि वहाँ पे कुछ ज्यादा उतने टर्स न समथिंग नहीं होता है, और स्ट्रॉन्ग मतलब अर्थक्वेक विद द मैग्नीट्यूड रेंज ऑफ द 7.0 to 7.9 के बीच में आ रहा है तो उसको बोलते हैं मेजर। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया होता है 6.0 to 6.9, तो तरह
क्या होगा, मॉडरेट में चला जाएगा। अगर मेजर की बात करते हैं तो 8.0 से 8.9 के बीच में जो आपका तीव्रता, जो भूकंप की तीव्रता होती है, तो वो होता है मेजर, जहाँ पे बहुत तरह के लॉस, समथिंग लाइफ का भी लॉस होता है, इंसान मर जाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम होने लगती है। और 9 का मतलब हो गया 9.0 तो ऑब्वियसली पूरा टस नस। सो दैट्स वाई यहाँ पे सारे के सारे वो डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, आप इसको अच्छे से देख लेना। क्लियर है? चलो आगे की क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टेट इंस्ट्रक्शन institution, as well to ensure the adequate availability of quality faculty, as well to create the new institution through you're able to see upgradation of existing autonomous colleges, as well to downgrade university with poor infrastructure into the autonomous colleges. So what answer going to be here guys? So they are asking इसका जो रूसा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? So obviously if you able to see इसका मेन ऑब्जेक्टिव था आपको टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टेट, जितने सारे स्टेट इंस्टीट्यूशन है उसके क्वालिटी को इंप्रूव करना, वहां पे एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करना, एज वेल टू इंश्योर द एडिक्वेट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, वहां पे जो भी फैकल्टी होना चाहिए वेल क्वालिफाई होना चाहिए, वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि जो भी वो एजुकेशन को प्रोवाइड करे, जो भी शिक्षा दे, ताकि बच्चों में ज्यादा इफेक्ट हो, एज वेल दे आर गोइंग टू बी गेट मोर बेनिफिट्स, एज वेल टू क्रिएट द न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू द अपग्रेडेशन एग्जिस्टिंग ऑटोमेटिक्स, मतलब कि यहाँ पे शिक्षा के स्तर को थोड़ा अच्छा किया जाए, एज वेल अच्छे से इंप्रूवमेंट को किया जाए, ताकि आने वाला जो जनरेशन हो वो अच्छा एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, एज वेल बेस्ट शिक्षा को प्राप्त कर सके। सो इसका मेन पर्पस यही तीनों था। डाउन वो ग्रेड तो नहीं था, ऑब्वियसली अपग्रेडेशन था, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1, 2 एज वेल 3 आर गोइंग टू बी राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर है? चलो आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आर मेंशन ऑन दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब क्या हुआ? व्हाट एबल टू सी, इसका मेन ड्यूटी आपका एज अ नेशन अगर आपके पास, आप मान जाओ कि आप इंडिया कंट्री के आप नागरिक हो, तो आपका मेन आपका क्या होना चाहिए, मोटो क्या होना चाहिए, आपका फंडामेंटल ड्यूटी क्या होना चाहिए एज फॉर द योर नेशन। सो इफ यू एबल टू नो टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग्स, ऑब्वियसली हमारा जो इंडिया, हमारा जो फ्लैग है, हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने झंडे की रक्षा करे, उस नेशन के जो भी जिस नेशन के हम है उस नेशन के फ्लैग की रक्षा करे, उसका रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे। टू प्रोटेक्ट एज वेल द इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे मान जाओ कि हमारे अगल बगल पेड़ पौधे हैं, ऐसे ऐसे कुछ नेचुरल प्रकृति है जो जिन नेचर को थोड़ा मिला है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको मेंटेन करके रखे, उसको जैसे जिस वे में उसको और बेहतर बना, ना कि उसको नष्ट करे। ठीक है? ताकि जितना नेचुरल आपका बनावट बना रहेगा अगल बगल, उतना ही इन्वायरमेंट भी आपका सही होगा। एज वेल फॉर प्रिटेंड टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज और चाइल्ड। ऑब्वियसली आपका काम बनता है कि नीडी जो भी होते हैं एज वेल द बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना, उनके भविष्य के बारे में सोचना, उनके भविष्य को अच्छा उज्जवल बनाना। सो दिस इज आवर नेशनल ड्यूटी। हमारा मेन फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि यही सब इंप्रूवमेंट को करना। टू प्रोटेक्ट द न्यूमिनेंट प्लेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सो व्हाट आंसर गोइंग टू बी हियर? सो ए बी सी इफ यू एबल टू सी, टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू प्रोटेक्ट द एज वेल द इंप्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट, एज वेल फॉर अ पैटर्न टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी एज एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड। सो दैट्स एबल टू सी, दोनों तीनों को तीनों हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज रिसीव द विजिटर अवार्ड फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द इंडिया इन 2017। ऑब्वियसली नाम से ही मालूम चल जाएगा आपको कि नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो कौन है? JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सो दैट्स एबल टू सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। क्लियर है? सो इफ यू एबल टू सी हमारा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन को देख लिया। आई थिंक आपको बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा। ठीक है? तो ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो यूसी नेट पेपर वन का चैनल है उसको एज वेल बेल आइकन को दबाए, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, एज वेल ऐसे ऐसे इंटरेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो ये एबल टू सी सेम थिंग, आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे कंटेंट चाहिए, सारा चीज़ चाहिए, तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एज वेल इनरोल करें यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे। देन आफ्टर दैट यू आर एबल टू गेट ऑल दोज कंटेंट। ठीक है? नेक्स्ट इफ यू एबल टू सी, ये हमारे डिफरेंट एग्जाम के टॉपर से। सो अपना भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें IAFS, डेफिनेटली वन डे यू आर एबल टू सी, आपका भी पिक्चर यहाँ पे लगा रहेगा। क्लियर है? सो अभी तक आपने IAFS का ऐप को डाउनलोड नहीं किया, पहले डू डाउनलोड, एज वेल गेट द बेनिफिट, एज वेल कोई भी इशू आ रहा आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई थिंक ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक थैंक यू, हैप्पी लर्निंग विद IAFS।